स्टेट इसमें 12th सिलेबस से एनसीईआरटी के थ्रू एनसीईआरटी के अनुसार से, जिसमें हम लोग देखे थे सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है। 5 पार्ट पढ़ना था। सबसे पहला पार्ट था सॉलिड इन देयर टाइप। दूसरा था लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग। तीसरा पार्ट हम लोग को पढ़ना है डिफेक्ट, इम्परफेक्शन। तीसरा है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, चौथा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और पांचवा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हम लोग सॉलिड और देयर टाइप्स पढ़ चुके थे। दूसरा लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे। यूनिट सेल में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इक्वल टू 1। केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट रहने का मतलब है कि 1/8 अंदर होगा 8 कॉर्नर से, इसलिए 1 पार्टिकल्स होगा 8 × 1/8। दूसरा देखे थे इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल, एक पार्टिकल्स बॉडी में प्रेजेंट होगा, बॉडी का होल पार्टिकल्स उसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। अब कॉर्नर्स पर 1/8 होगा, तो टोटल कॉर्नर्स के लिए 1 और बॉडी के लिए 1, टोटल 2 पार्टिकल्स था प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग देखे थे कि पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है सभी कॉर्नर्स पे और फेसेस पर भी। फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है और कॉर्नर्स का 1/8 होता है। सभी कॉर्नर्स के लिए 8 × 1/8 1 पार्टिकल्स, और फेस में 6 × 1/2 3 पार्टिकल्स, 3 और 1 टोटल 4 पार्टिकल्स। तो इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 4 पार्टिकल्स मिला था। अब आपको हम क्वेश्चंस किए थे कि इन सेंटर्ड यूनिट सेल में आप बताएं क्या होगा। तो इन सेंटर्ड यूनिट सेल में उसको बोलते हैं इन सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स के अलावा किसी 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होते हैं। किसी दो अपोजिट फेस पर, और फेस का कितना हाफ कंट्रीब्यूट होगा इसमें, और कॉर्नर का कितना होगा 1/8 कंट्रीब्यूट होगा। तो एटम्स एट कॉर्नर 1/8, टोटल एटम्स एट कॉर्नर्स 8 × 1/8 1 particles, atoms at face 1/2, total atoms at 2 opposite faces 2 × 1/2 1 particles. So total number of atoms in end-centered unit cell will be 1 + 1 = 2. तो end-centered unit cell में constituent particles कितना प्रेजेंट होगा 2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ और क्वेश्चन समके इसका आंसर ऐसा होगा जो आपको कमेंट्स में लिख के बताना चाहिए। कॉर्नर्स में कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, फेस पर कितना करेगा 1/2, बॉडी में प्रेजेंट होगा तो एज ए होल 100% 1 पार्टिकल्स, राइट। और प्रिमिटिव में कितना होगा टोटल पार्टिकल्स 1, फेस में कितना होगा 4, बॉडी सेंटर में कितना होगा 2, और एंड सेंटर में कितना होगा 2। ये पार्टिकल्स, एक्चुअली ये पार्टिकल्स जो क्लोज करते हैं हम लोग लाते हैं, ये लैटिस स्ट्रक्चर से कट करके एक 3D सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लाते हैं, इसको यूनिट सेल कहते हैं। अब ये यूनिट सेल लैटिस स्ट्रक्चर से आता है, और लैटिस स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होता है तो क्लोज पैकिंग से। तो लेट्स सी व्हाट इज क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग is the way by which we constituent particles are closely packed and we get whole entire lattice structure। तो लैटिस स्ट्रक्चर प्राप्त करने का क्लोज पैकिंग का 3 स्टेप होगा। कौन कौन 3 स्टेप्स क्या होगा वो 3 स्टेप्स। सबसे पहला 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सिर्फ लेंथ वाइज क्लोज पैकिंग करेंगे। तो एक पार्टिकल्स क्लोज पैक ऐसा करेंगे, ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गया। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ध्यान से देखिए कि क्लोज पैक करते हैं तो एक पार्टिकल से बन दूसरा पार्टिकल्स, फिर पार्टिकल्स, इस तरह से आप देखिएगा तो एक पार्टिकल्स को मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स कांटेक्ट कर रहा है। एक पार्टिकल कितना कांटेक्ट कर रहा है 2 कर रहा है। तो एक पार्टिकल्स को जितना मैक्सिमम कांटेक्ट करता है उसके लिए एक वर्ड का यूज करते हैं और उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच कम इन कांटेक्ट इन लैटिस स्ट्रक्चर इन क्लोज पैकिंग विथ 1 पार्टिकल्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू कम इन कांटेक्ट, ज्यादा से ज्यादा संख्या जो एक पार्टिकल्स को टच कर सकता है वो संख्या को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2, और 2 पार्टिकल्स के बीच की जो जगह होता है उसको बोलते हैं वॉइड। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्लोज पैकिंग इन यूनिट सेल इन लैटिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द वॉइड। वॉइड वो खाली स्थान है जो क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स के बीच में बच जाता है। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये 3 स्टेप्स में होगा। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कितने टाइप का होगा केवल एक ही तरीका है, इस तरह से करेंगे इसलिए टाइप्स होगा 1 टाइप। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी अचीव्ड बाय ओनली 1 टाइप्स, एक ही तरीके से हो सकता है वो है
इस तरीके से, जो ए टाइप का बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2, क्योंकि ए को मैक्सिमम 2 टच कर रहा है। वॉइड कैसा होगा, कोई बीच में खाली जगह नहीं है दो पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए नो वॉइड होगा। तो दिस इज द क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम लोग लेंथ के आगे बढ़ेंगे। तो लेंथ के आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, पार्टिकल से ठीक सामने सामने पैक कर सकते हैं। जब सामने सामने पैक कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जब पार्टिकल्स के बीच वाले स्पेस में अरेंज करके करते हैं तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों, ये 2 टाइप का होगा। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप का होगा, 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों दिए, इसलिए देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्योंकि एक पार्टिकल्स को मैक्सिमम नंबर जो टच करेगा, तो एक ये टच कर रहा है, एक ये, तो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ 4 पार्टिकल्स क्लोज किया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जबकि इसमें एक पार्टिकल्स को मैक्सिमम कितना टच करेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक पार्टिकल को 6 पार्टिकल्स टच कर सकता है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से दूसरा स्टेप है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वो कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स का होगा। और 2 टाइप्स में कौन कौन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा कौन होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस टाइप का होगा, ए टाइप। अगर इसको भी ए बोलेंगे तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, इसलिए कैसा होगा, ये ए टाइप होगा। और उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ए को 4 टच कर रहा है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा। उसी तरह से वॉइड क्या होगा, तो देखिएगा 4 पार्टिकल्स के बीच में जगह है जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर वॉइड बोलेंगे। तो क्लोज पैकिंग लैटिस स्ट्रक्चर बनाने में हम लोग दूसरा स्टेप लेंगे जिसमें 2 टाइप का होगा। कौन कौन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कितने टाइप का, किस टाइप का होगा, ए टाइप का होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। वॉइड कैसा होगा, स्क्वायर वॉइड होगा। दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे तो टाइप कैसा होगा, ये अगर ए बोलेंगे तो ये कैसा होगा, उससे डिफरेंट है बी, ये फिर सेम आ गया ए, इसलिए इसको बोलेंगे ए बी टाइप। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा होगा, ए बी टाइप होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। क्यों 6 होगा, क्योंकि एक पार्टिकल को मैक्सिमम 6 टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। वॉइड कैसा होगा, 2 टाइप का। जरा ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे की तरफ और एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका वॉइड 2 टाइप का होगा, अप वर्टेक्स ट्रायंगुलर वॉइड और डाउन वर्टेक्स ट्रायंगुलर वॉइड। 2 टाइप का वॉइड होगा। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के पैक होने से 2 टाइप का वॉइड बनेगा, एक अप वर्टेक्स और कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को पैक होने से एक दूसरा टाइप का जो वॉइड बनेगा वो होगा डाउन वर्टेक्स। तो 2 टाइप का वॉइड बन रहा है, अप वर्टेक्स एंड डाउन वर्टेक्स। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप का हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब इसके ऊपर हम लोग क्लोज पैकिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का डायग्राम 2D में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको अगला वीडियो में दिखाते हैं अच्छे से प्रैक्टिकल वे में होम एप्लायंस को यूज करके। लेकिन कितने टाइप का होगा ये लर्न करके रख लीजिए। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होगा वो कितने टाइप का होगा, कम से कम 3 टाइप्स का, 1 2 और एक्स्ट्रा हो सकता है। 3 टाइप्स का कौन कौन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, पार्टिकल्स के ऊपर ठीक पार्टिकल्स डालते चले जाएंगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा। और अगर हेक्सागोनल बेस से लेकर के बीच वाले वाइड में लेंगे तो उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर फिर वैसा ही आ गया तो हेक्सागोनल, और तीसरा लेयर बदल जाएगा तो उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 3 टाइप का होगा। कौन कौन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में को किस टाइप का बोलेंगे, ए टाइप का बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि 4 इसमें, एक ऊपर और एक नीचे, तो 3 लेयर में 6 पार्टिकल्स टच करेगा, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। और वॉइड कैसा होगा, स्क्वायर वॉइड ही, खाली वैसे ही बना रहेगा, इसको स्क्वायर वॉइड कहेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस टाइप का होगा, ए टाइप का होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। 6 उसी लेयर में, 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 3 6 और 6 12, टोटल 12 पार्टिकल्स, 12 पार्टिकल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सब 12 होगा। वॉइड कैसा होगा, 2 टाइप का, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 पार्टिकल से जो कवर होकर बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और 6 पार्टिकल से कवर होकर जो बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 पार्टिकल्स टेट्राहेड्रल, 6 पार्टिकल्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए टाइप का होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। और वॉइड कैसा होगा, 2 टाइप का होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग किस टाइप का होगा, एबीसी टाइप का होगा। तीनों लेयर में चौथा लेयर सेम आएगा।
तो एबीसी टाइप का होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका उपसंयोजन संख्या 12 होगा। और वॉइड कैसा होगा, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। इस तरह से हम लोग क्लोज पैकिंग 3 स्टेप में देखते हैं। पहला स्टेप कौन हो गया, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। कितने टाइप का, एक टाइप का। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2, वॉइड, नो वॉइड। दूसरा कितना टाइप का हो गया, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 टाइप्स का। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस टाइप का हो गया, ए टाइप का हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, वाइड स्क्वायर वाइड हो गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एबी टाइप का हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और वाइड कैसा हो गया, 2 टाइप्स का, अप वर्टेक्स ट्रायंगुलर वाइड एंड डाउन वर्टेक्स ट्रायंगुलर वाइड। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 3 टाइप्स का हो गया। कौन कौन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो जिसका टाइप ए टाइप का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और वाइड स्क्वायर वाइड होगा। दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा जो एबी टाइप का होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, वाइड 2 टाइप्स का होगा, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप होगा एबीसी टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा, वाइड 2 टाइप्स का होगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। इस चीज को प्रैक्टिकल में देखने के अगला वीडियो देखते हैं। पीछे वाले कंसेप्ट जोड़ते चलिएगा तो यूनिट सेल लैटिस स्ट्रक्चर समझ में आता चलेगा। सारा वीडियो देखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।